आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए फिर आज एक नया एमसीक्यू टेस्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि वीडियो शुरू करने से पहले अपने पास पेन पेंसिल और नोटबुक ले लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है सारे वो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो एमसीक्यू है वो हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सैफुल मुलूक व बदिउज़ ज़माल किसकी तसनीफ़ है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, हाशमी, गवासी, निज़ामी और शौकी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, गवासी। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं 904522 और 432 पर। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जुड़ के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ाना मॉक टेस्ट और नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं एमए एंट्रेंस की तैयारी के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह किस मसनवी के लिए कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान की मुशाबा है? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ये कहा था शहरुल बयान के लिए। सवाल नंबर 3 है, हाली ने मुसद्दस मद्दुल इस्लाम किस सन में लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1879 में लिखी थी। और किसकी ईमा पर लिखी थी? सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी थी। सवाल नंबर 4, हम वतनी और कौमी शायर कौन था? तो सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन फर्स्ट दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 1948 में, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस के 2 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ है? आपको बताना कौन सी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको मालूम होगा, और वह ऑप्शन 2, बागो बहार, जो किसकी है? मीर अमन की है। क्वेश्चन नंबर 7, मंदरजा झेल में से कौन सी तवाज़ात तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह है फसाना अजाइब। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कौन सी सिन्फ है जो गज़ल की तर्ज पर लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, वो है कसीदा। क्वेश्चन नंबर 10, मंदरजा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है तशबिया। सवाल नंबर 11, बीजापुर गोलकुंडा का मरसिया गो शायर कौन है? तो सवाल नंबर 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है गवासी। सवाल नंबर 12, इनमें कलीमुद्दीन की किताब कौन सी है? तो सवाल नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 13, शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जोश को कहा जाता है। सवाल नंबर 14, फसाना अजाइब किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 14 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रजब अली बेग सुरूर की जो है तसनीफ़ है। और देखिए फसाना आज़ाद
जो रतननाथ सरसार का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये बताना है कि किसका शेर है। तो सवाल नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मीर तकी मीर का। सवाल नंबर 16, नज्म आवारा का शायर कौन है। सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है मजाज लखनवी की नज्म है। सवाल नंबर 17, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। तो सवाल नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 18, तंज़ मज़ाहिया नसर इंसाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर कौन हुए। सवाल नंबर 18 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है पितरश बुखारी। सवाल नंबर 19, शाहीन का इस्तारा सबसे ज़्यादा किस शायर ने इस्तेमाल किया। सवाल नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यह है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 19 का आंसर ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 20, बग़ैर अलीगढ़ को समझे हुए किस तहरीक को जानना मुश्किल है। सवाल नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है रशीद अहमद सिद्दीकी को। सवाल नंबर 21, खुदनविस सवाने उमरी कौन सी है। इसमें से बताना खुदनविस सवाने उमरी कौन सी है। तो सवाल नंबर ये है हमारा 21 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है यादों की बारात। और बाकी जो 3 है यादगार गालिब, हयात जावेद और हयात सादी, ये सवानी है जो हाल ही ने लिखी है। सवाल नंबर 22, किसी मशहूर वाक़या या किस्से की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है। सवाल नंबर यह है 22, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सनत बतानी है कि कौन कौन सी है। इसमें तलमी, इस्तारा, तशबिया या किनाया है। सवाल नंबर है हमारा सवाल नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है तलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है मुंशी प्रेमचंद। मंदरजा झेल में फैज़ का मजमूआ कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दस्ते सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हिंद आर्याई। नेक्स्ट है, सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मखदूम महिउद्दीन। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1800 में। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिराक गोरखपुरी को इनकी तस्नीम गुले नगमा के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यादगार गालिब का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट है, लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये तुर्की ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास, शेरुल आज़म का ताल्लुक़ किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फ़ारसी शायरी की तनकीद। नेक्स्ट है हमारे पास, शिबली नोमानी ने किस किताब को मुकम्मल मदाही करार दिया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हयात जावेद को। नेक्स्ट है बागो बहार कब शाये हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1803 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फसाने आज़ाद का मुसन्निफ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रतन नाथ सरसार। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1936 में। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि सवाल नंबर 40 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, सबरस का सने तसनीफ़ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़िक्र मीर क्या है, सवाने हयात, तज़किरा, खुदनविश सवाने या खाका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खुदनविश सवाने हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, दास्तान नावल से किस वजह से जुदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, लंदन की एक रात नावल के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है सज्जाद ज़हीर। तो बस आज के मुक टेस्ट में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। मैं आपको एक बार फिर अपना टेलीग्राम जुड़ने से नंबर बता देता हूँ कि आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।